तब कन्या ने बोली, स्वामी, आपकी ही प्रसाद से मैं इस महादैत्य का वध किया। भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों में मुनि और देवता आनंद हुए। यानी तुमने जो राक्षस को मारा तो तीनों लोक में सब आनंदित हो गए। तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देर दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी थी। वो कन्या कौन थी? एकादशी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धियां देने वाली देवी हूँ। माने मैं देवी के रूप में हो जाऊँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हैं, मेरे दिए दिन को उपवास करेंगे, उस दिन सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी। यानी जो एकादशी का उपवास करेंगे उनको सिद्धि की प्राप्ति होगी। माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दृष्टि, ऐसा बल पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भेद नहीं करना चाहिए। कोई बोलता है शुक्ल पक्ष का करेंगे, कोई बोलता है कृष्ण पक्ष का करेंगे, दोनों एक समान है। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी, अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो यह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। यानी एकादशी, त्रयोदशी, द्वादशी, त्रयोदशी। इसका अर्थ समझ लो कि उदय काल, जैसे सवेरा उदय हुआ, एकादशी समाप्त हो गई, और फिर आगे द्वादशी, द्वादशी भी शाम को समाप्त हो गई, और किंचित त्रयोदशी आ गई। द्वादशी थोड़ी सी है और त्रयोदशी आ गई। तो त्रयोदशी आ जाने से त्रिस्पर्शा, इसको बोलते हैं त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। यह भगवान को बहुत प्रिय है। यदि वह त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो सहस्र एकादशियों को फल प्राप्त होता है, तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया, चतुर्दशी, हमें जो उपवास करते हैं, जैसे जन्माष्टमी उपवास करते हैं तो दूसरे दिन के करते हैं, एकादशी दूसरे दिन के करते हैं, षष्ठी आ जाती है तो दूसरे दिन की मानी जाती है, तृतीया तीज जो होता है, और चतुर्दशी ये पूर्व तिथि में विद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि को युक्त होने पर इसमें उपवास विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तो दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक घटी एकादशी, एक दंड हो तो पहले तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त तिथि को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्ष की एकादशी के लिए बतलाया। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है, साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हो जाता है। वह मानव हर समय एकादशी के महत्व का पाठ करता है, उसे सहस्त्र गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक महत्व का स्मरण करते हैं, निसंदेह ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सांस तो ले